देखो इसमें दिया है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे दी है ना कि पहले उसने अपने, मान लीजिए उसके पास 100 रुपये थे, 600 तो वैसे ही दिया है, मान लीजिए 1000 रुपये थे, तो हमें नहीं पता वो उसके पास कितने रुपए। तो मैंने अभी बोला ना कि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ प्रतिशत में दी है इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब 100% में से उसने क्या कर दिया, 75% खर्च कर दिया, तो मतलब बचे कितने, बचे 100 में से ये माइनस कर दो, मतलब 25% पैसे उसके पास बचे हैं। अब ये जो 25% है ये इसमें दिया है कि 600 के बराबर हैं, तो बस यहीं से हम निकाल देंगे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन निकाला था ना कि यहाँ पे देखो 40% की वैल्यू 10 मैच के बराबर थी। अब यहाँ पे 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 600 रुपये के बराबर है। तो बस 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हैं वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होंगी सबसे पहले, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया था यहाँ पे कि उसने 75% खर्च कर दिए, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि खर्च किए गए धन का जो प्रतिशत है वो 75% है। और आगे दिया है कि बचे हुए धन का प्रतिशत, तो 75% वो खर्च कर रही है तो 100 में से घटाएंगे ना, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100 में से 75 घटाएंगे, मतलब जो 25% बचेगा वो उसके पास बचा हुआ होगा। वैसे ही यहाँ पे आगे दिया है कि कुल बचा हुआ जो धन है उसके पास 600 रुपये है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्रश्न के अनुसार, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रश्नानुसार दी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार जो 25% धन है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 600 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 25% को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1% बराबर यहाँ पे हो जाएगा 600 बटे में 25। अब ये रुपये है तो यहाँ पे भी रुपये लगा दो। अब क्योंकि 100% का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100% बराबर होगा 600 बटे में 25 गुणा 100। अब ये भी रुपये में है तो यहाँ पे भी रुपये लगा दो। फिर यहाँ पे 25 से इसको काटेंगे तो 25 कम 25, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100% बराबर 600 गुणा 4 है ना ये, तो यहाँ पे गुणा 4 कर दो, इतने रुपए हो जाएंगे। अब इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100% बराबर 6 चौको 24, मतलब 2400 रुपये उसके पास कुल धन थे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे लिखना भी होगा कुल धन बराबर कितना है, 2400 रुपये हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या भी हमें निकालनी है। तो बोलने का मतलब वही है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या हमें यहाँ हमारे पास 50 लाख है, और स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने बोला ना कि हर एक संख्या 100% के बराबर होती है प्रतिशत में। अब इस 100% में क्या हो रहा है कि जो 60% हैं, जो 60% व्यक्ति हैं वो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में से जो 30% हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं, वो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो बचे हुए कितने होंगे, देखो 60 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो बचे हुए देखो 6 और 3, मतलब 6 और 3 9 ये हो गया, मतलब जो 10% बचेंगे इनको जोड़ के 100% आना चाहिए ना टोटल, तो 10% अन्य खेल को पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। देखो यहाँ पे तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। अब जो चीज़ हमें यहाँ पे दी है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने ये लिखा है कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 60% हैं। उसके बाद लिखा है फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति 30% है, और अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 10% हो जाएंगे। तो कैसे हमने निकाला, जो कुल है उसमें से ये जो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति हैं ये, और जो फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो, उनको हमने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 100% माइनस ये होगा यहाँ पे 60% और माइनस ये हो जाएगा 30%। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 10% ही आएगा। ये यहाँ पे 100% है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं ढंग से बता देता हूँ, गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे पास 100%। ठीक है, तो ये 10% के बराबर बराबर आ रहा है, तो मतलब पहली चीज़ तो हमने ये निकाल दिया। उसके बाद देखो हमें आगे ये दिया है कि कुल व्यक्ति हमारे पास 50 लाख हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 50
लाख। अब हमें ये निकालना है कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या निकालनी है। तो कुल व्यक्ति, मैंने अभी बोला ना कि कुल व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में तो 100% के बराबर होगी और व्यक्तियों में 50 लाख के बराबर है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो 100% का मान है वो हो जाएगा 50 लाख के बराबर। ठीक है, अब ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी है? प्रश्न के अनुसार लिखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। इसका मतलब पहले तो मुझे 60% का मान निकालना होगा, क्योंकि क्रिकेट पसंद करने वाले इतने हैं। फुटबॉल के लिए 30% का भी मान निकालना होगा और अन्य के लिए भी मैं 10% का मान निकालूंगा। तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। पहले ये जो 100 है इसको नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे 1% का मान निकल आएगा 50/100। ठीक है, तो ये भी लाख में है तो यहाँ पे भी लाख हो जाएगा। अब बाकी 50 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर 5 से कटेगा तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। तो 1% का मान हमारे पास आ रहा है 1/2 लाख। अब यहाँ पर पहले तो मुझे किसका मान निकालना है? पहले 60% का मान निकाल दो। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख दूंगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहले कौन सी चीज़ को पसंद कर रहे हैं? पहले क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, तो ये चीज़ लिखनी भी होगी। अब देखो हमने ये लिखा है कि क्रिकेट को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखो 60% के बराबर है। तो हमें यहाँ पे देखो 1% का मान दिया है ना, 1/2 के बराबर है। तो 60 के लिए मैं यहाँ पे भी 60 से गुणा करूँगा, यहाँ पे भी 60 से गुणा करूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 60% और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणा 60। इतने लाख है तो ये भी लाख हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो दो से इसको काटेंगे, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? 30 लाख के बराबर। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने निकाल दी 60% का मान। वैसे ही देखो फुटबॉल को पसंद करने वाले 30% हैं, तो अब मुझे इसको 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना। जैसे क्रिकेट था उसको 60% पसंद कर रहे थे तो कि दोनों साइड हमने 60 से गुणा कर दिया। अब फुटबॉल को 30% पसंद कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों का 30% निकाल दो। तो ठीक है, यहाँ पर लिखना भी होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि फुटबॉल को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1/2 गुणा 30 करना था ना, तो ये हमने कर दिया। अब इतने लाख है तो यहाँ पे लाख लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2 से इसके काटेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी 30। तो मतलब ये हो जाएंगे टोटल 15 लाख। अब देखो जो अन्य खेल हैं उसको पसंद करने वाले कितने हैं? 10% हैं। तो 10% के लिए यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अन्य खेल को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितने के बराबर है? 1/2 तो पहले से ही आ रहा है और गुणा कर देंगे 10 से। 10 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि देखो 1% का मान 1/2 के बराबर है। अब 10% के लिए इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा ना। 1% का मान 1 के बराबर, तो 10 के लिए यहाँ भी 10 से गुणा कर दो, यहाँ भी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, तो ये हो जाएगा 5 लाख के बराबर। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या भी हमने निकाल दी। अब देखो क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख हैं। तो इनको जोड़ के देख लो, देखो 30 लाख ही आ रहा है, धन 15 लाख ही आ रहा है, और 5 लाख कौन से हैं? 5 लाख अन्य खेल को पसंद करने वाले हैं। तो जोड़ के देख लो, 30, 45 और 5 50। देखो कुल 50 लाख ही है ना। तो वही चीज़ हमने निकाल दी है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो क्रिकेट को 30 लाख, फुटबॉल को 15 और अन्य खेल को 5। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.1 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।